नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। गृह मंत्रालय से प्राप्त आरटीआई के जवाब में जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा मारे गए लोगों की जानकारी दी गई है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद की इसमें पूरी जानकारी दी गई है। आरटीआई में कहा गया है कि अगस्त 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक 118 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 अन्य समुदाय के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आरटीआई रिपोर्ट यह बताती है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है और 370 खत्म होने के बाद आतंकी एक तरह से हताशा हैं और जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा दिखाने के लिए आतंकवाद इस तरह की घटनाएं करते रहे। जो घटनाएं पिछले दिनों टारगेट किलिंग की घटनाएं हो या जो दूसरे स्टेट के लोगों पर आतंकी हमले हुए, वो कहीं ना कहीं आतंकी अपना दबदबा दिखाने के लिए इस तरह के अटैक करते रहे हैं। आज आरटीआई की इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। फिरदौस टाक साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पीडीपी से। और कविंदर गुप्ता साहब हैं, साबिक डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। और कुछ देर में हमारे साथ राजकुमार साहब भी जुड़ेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इसी आरटीआई रिपोर्ट पर हम अपने मेहमानों से बात करने की कोशिश करेंगे और इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं कि 370 हटने के बाद 118 लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं। और तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन पर। कैप्टन अनिल गौड़ जी हैं, फिरदौस टाक जी हैं और कविंदर गुप्ता साहब हैं। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले फिरदौस टाक जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। फिरदौस टाक जी, आरटीआई की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 370 आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जो आतंकवादी हमले हुए हैं, जो दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, उसमें 118 लोग उसके शिकार हुए हैं। और कहीं ना कहीं दहशतगर्द की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें एक तरह से कमी दर्ज की गई है। फिरदौस जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद आपका ऑडियो म्यूट है, थोड़ा सा देख लीजिए। फिरदौस जी, आपका ऑडियो मुझ तक नहीं आ रहा है, शायद म्यूट है आपकी आवाज, देख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल गौड़ जी, सभी को एक तरह से यह था कि 370 के बाद हालात किस तरह के हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, वो कश्मीर गए। और अब आरटीआई की एक रिपोर्ट आई है, गृह मंत्रालय ने खुद इसे एक तरह से जवाब के उसमें जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आतंकी हमलों में कमी आई है और 118 लोग इन आतंकी हमलों का शिकार हुए हैं पिछले 3 सालों की अगर बात करें। अबू जी, ऐसा है, देखिए 370 जो आर्टिकल था वो एक, मैं कहूंगा, एक भ्रम था जी इस स्टेट के लोगों के लिए। और वो क्यों किया गया, कैसे किया गया, उसके ऊपर बड़ी चर्चा हो चुकी है। और उसके अंदर हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या कोई शेख अब्दुल्ला के साथ में कितनी वो थी कि जिस हिसाब से वो उन्होंने महाराजा हरि सिंह को यहाँ से निकाल दिया और एक दे दिया, उसको सारा का सारा सौंप दिया उनके वाले। और उसी के संदर्भ में आर्टिकल 370 से पहले, उसके संदर्भ में जब पाकिस्तान ने जब 47 के अंदर अपने जो सैनिक कश्मीर घाटी के अंदर भेजे जबरन कब्जा करने के लिए, उसमें भी क्योंकि उनकी जो इलाके थे, तो अभी आप देख लीजिए, जब ये जो है इलाके पुंछ, मुजफ्फराबाद, आपका गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारा जो इलाका है, तो ये इलाका अभी जब तक हमारी फौज जो उनको श्रीनगर से पीछे खदेड़ते हुए उन लोगों को वहां तक गई, तो एकदम जो है
सीज फायर डिक्लेयर करके यूनाइटेड नेशंस में ये मसला ले गए हमारे प्रधानमंत्री जी। तो उसके बाद भी क्या हुआ कि जब ले गए तो वहां पे भी क्या हुआ कि जब उसके अंदर भी पाकिस्तान को एक एग्रेसर डिक्लेयर किया गया, पर उसके ऊपर कदम नहीं उठाए गए। वो क्यों नहीं उठाए गए, वो चलो उस चर्चा में अगर जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा दूसरे तरीके तरफ हो जाएगी। पर एक मैं चीज कहूंगा कि जो आर्टिकल 370 था, इसने लोगों के अंदर एक ऐसा भ्रम कर दिया था कि जी देखिए, हमारा तो कोई हिंदुस्तान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, हमारा विलय ही नहीं हुआ, हम तो आजादी है, हमारे तो अभी प्लेबिसाइड होना है। और जितने पॉलिटिशियंस थे घाटी के अंदर, उन सबका यही एक था कि भाई देखिए, जब भी कोई बात होती तो वो सीधा यही कहते थे, देखिए जी हमारा तो विलय ही नहीं हुआ, हम तो अभी प्लेबिसाइड होना है, हमने अभी इसके बारे में बात करनी है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर एक वो कहते स्टेटलेसनेस थी कि जी कश्मीर है किधर। कुछ लोग सोचते थे हाँ जी जो पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो उसी हिसाब से चलना शुरू हो गए। और उसको लेकर यही 370 की वजह से पाकिस्तान ने जब जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया और उसके बाद जितने ये आतंकी आए वहां पे, ये सारे के सारे उसी आर्ट के अंदर चल रहे थे। और एक माहौल बन गया था कि लोग क्या सोचते थे कि जी यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ नहीं चल रहा, ये तो स्टेट का ही है, हम एक मतलब कि विद इन द स्टेट चल रहे हैं। पर जब आर्टिकल 370 हटा और वो जो पर्दा कहते हैं ना, जब वो पर्दा उठा तो सबको रियलाइज हुआ कि देखिए हम तो किस भ्रम में थे। और उसकी वजह से आप देखिए, जब मैं सिर्फ 4 अगस्त 2019 के बाद की बात करूंगा, पहले जो था और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद देखिए जैसे 4 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ, पत्थरबाजी बंद हो गई, हवाला चैनल्स के जो पैसे आ रहा था उसकी वो स्क्वीज हो गई, टाइट हो गया, वो बंद हो गए, लोग जेल में जाने बंद किए गए और अभी तक केस चल रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो अपने आप को बहुत शातिर समझते थे, वो भी अंदर हैं। और उसके साथ में जो पैसा ये जा रहा था पत्थरबाजों को, वो सब बंद हो गया, जो मिलिटेंट्स को जा रहा था वो बंद हो गया। लोग जो कश्मीरी अवाम है वो आज की डेट के अंदर वो उनको रियलाइज हो गया है कि देखिए हमारा जो फ्यूचर है वो हिंदुस्तान के साथ है। ये हमें आज तक भ्रम में रखा हुआ था कि हम जी पाकिस्तान के साथ है या कि हम आजाद होंगे, इस भ्रम के अंदर ही हम चल रहे थे और वो ये पॉलिटिशियन ने रखा हुआ था। यानी अब एक बदलाव नजर आ रहा है कश्मीर के अंदर, जो चीजें इस रिपोर्ट में कही गई हैं वो एक तरह से सबके सामने भी है। इस आरटीआई रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो सबके सामने भी है। पत्थरबाजी के वाकये अब घाटी में नहीं होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि हवाला पैसे का जो धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रेक लगा है। मेरे साथ एक और खास मेहमान आ गए, मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी बता दूं जी, कैप्टन अनिल गौड़ जी, मैं आगे भी इस पर और चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से अपने तमाम मेहमानों को चर्चा में जोड़ लेता हूं। मेरे साथ राजकुमार साहब जो कि टेररिज्म के विक्टिम है और आतंकवाद के शिकार भी आप हुए हैं और इसके एक विक्टिम है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं फिरदौस टाक जी, मेरी आवाज आ रही क्या आप तक? सुन पा रहे हैं फिरदौस टाक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही, मुझे सुन पा रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी कैप्टन साहब की बात बड़े गौर से सुन रहा था। ठीक है जी। और ये मुझे लगता है कि डिफेंस एक्सपर्ट से ज्यादा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मुझे लगता है कि आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। देखिए, अपनी बात रखिए, अनिल गौड़ जी जो तो सच्चाई बता रहे थे, जो चीजें हुई हैं। क्या मैं फिरदौस टाक जी, क्या ये आरटीआई रिपोर्ट आपने देखी? आरटीआई रिपोर्ट आई है, आरटीआई रिपोर्ट तो कैप्टन साहब को, आपको तो कैप्टन साहब को दिखानी चाहिए कि आप 118 सिविलियंस जम्मू कश्मीर में मरते हैं और पहली बार पिछले 20 सालों में न सिर्फ नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट बनाया जाता है बल्कि कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 इयर्स कश्मीरी पंडित फैमिलीज जो कश्मीर से कभी निकली ही नहीं थी, उनको घर छोड़कर जम्मू भागना पड़ रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत कश्मीरी पंडित वापस वादी में आए थे, उन्हें आज जम्मू की सड़कों पर बैठ के धरना देना पड़ रहा है कि हमें जम्मू वापस लाइए।
और ट्रांसफर करिए, हम कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है कि हम वहां पे नौकरी कर पाए। कैप्टन अनिल गौर साहब तो कह रहे थे कि हवाला मनी भी बंद हो गया, जो इन्फिल्ट्रेशन है वो भी बंद हो गया, आतंकवाद भी खत्म हो गया। तो ये कश्मीर में ये जो चल रहा है ये करवा कौन रहा है? अगर सब सारे चैनल्स आपने पॉलिटिशियंस को भी बंद कर दिया, आपने हवाला चैनल्स भी बंद कर दिए, तो वैसे भी मरकज की सरकार को इन्फिल्ट्रेशन और हवाला मनी या जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने जो ऑपरेशंस थे वो खत्म करने के लिए, वो चलाने के लिए 370 कहां पे बाधा था? और ये कैप्टन साहब ये हमें बता दें कि जो 118 सिविलियन 370 में आप पत्थरबाजी कहां रोक पाए थे? 370 में पत्थरबाजी कहां रोक पाए थे आप? अबू जी उनका आप बताइए, मैं अनिल गौर जी आ रहा हूं। वो 88 सिक्योरिटी फोर्स जी मैं आ रहा हूं सर, आपको मौका दूंगा। 3 सालों में मरे हैं, वो किसके खाते में है? अब अगर हालात ठीक है तो ये सब करवा कौन रहा है? मुझे लगता है कैप्टन साहब इस बारे में ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। नहीं, 370 से पहले कौन कराता था? जो पत्थरबाजी होती थी वो कौन कराता था? देखिए हम तो वही कह रहे हैं ना, हमने तो ये नहीं कहा कि 370 खत्म करिए और जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। तो आज भी यही कह रहे हैं कि 370 से कोई फर्क नहीं पड़ना था। जो रूट काज है जम्मू यानी कश्मीर की पत्थरबाजी खत्म होना कोई फर्क नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। पत्थरबाजी खत्म हुई तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। पत्थरबाज आज अपने घरों में है, पत्थरबाज आज जेलों के पीछे है, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कश्मीर में अमन है, पीस है, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। फिरदौस टाक जी, वही पत्थरबाजी, 90s वाला माहौल, वही कत्ल गारतगिरी होनी चाहिए कश्मीर में। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, देयर इज सम कम्युनिकेशन इशू। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं दोबारा से आ रहा हूं फिरदौस टाक जी। मैं राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद कविंदर गुप्ता साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। राजकुमार जी, आप क्योंकि खुद आतंकवाद के शिकार रह चुके हैं, विक्टिम है, आरटीआई रिपोर्ट जो आई है इसमें कहा गया है कि 2019 के बाद 370 आने के बाद जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। हालांकि इसमें बताया गया कि 118 लोग आतंकवाद के शिकार हुए पिछले 3 सालों में, यानी 2019 से 2022 के बीच में, लेकिन कमी आई है कहीं ना कहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। तो ये अगर ठीक है, अच्छी बात है अगर रिपोर्ट आई है कि मिलिटेंसी कम हुई है तो ये खुशी वाली बात है। लेकिन मेरे लिए तो क्या खुशी, क्या आपको पता ही है, अगर ये आरटीआई जब मुझे तो नुकसान जो होना था वो तो हो गया मेरा, है ना, वो रिप्लेसेबल नहीं है, वो भरपाई नहीं हो सकती। अब आरटीआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि कम हुई है, तो ये अच्छी बात है, कम होनी ही चाहिए। इसके बारे में सरकार और कदम उठाए। चलिए मैं कविंदर गुप्ता साहब आपके पास आऊंगा। कविंदर गुप्ता जी, ये रिपोर्ट जहां पर यह बता कि आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन एक तरफ यह भी बताती है कि 3 साल में 118 कीमती जाने गई हैं, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं, जिसमें सिक्योरिटी जवान भी शामिल है, और इसके अलावा आम जो नागरिक है उनकी तादाद इसमें ज्यादा बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं यह तशवीश की बात तो है। देखिए, जहां तक मिलिटेंसी का सवाल है, सबसे पहले एक जो इस प्रकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति के कारण से ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया कि यहां पर आतंक चलने वाला नहीं है। दूसरा, हमारे जो पुराने राजनीतिज्ञ रहे, पंडित नेहरू से लेकर के, उन्होंने जानबूझ करके इस प्रकार का जो केस है यूएनओ में ले जाने का प्रयास किया। ये हम सब जानते हैं, ये पिछली कहानी है जी। लेकिन जिस प्रकार से फिरदौस टाक जी बोल रहे थे, इनको ये पता होना चाहिए ये सारी कुछ राजनीतिक पार्टियों की फ्रस्ट्रेशन है, जिस प्रकार से इस प्रकार की बातें कहते हैं। आज वहां पर आतंकवाद मैं नहीं कहता कि 100% खत्म हो गया है, लेकिन मस्जिदों से ऐलान करके जुम्मे के दिन किस प्रकार से सड़कों पर निकल आना, और बुरहान वानी जैसे लोग मरते 2 महीने बंद रहना। ये अली शाह गिलानी एक बात कहता था तो वो सारी चीज उसी प्रकार से सारी हुकूमत चलती थी, और इन लोगों की कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती थी, ये जो हुर्रियत के लोग हैं।
आज वहां पर जब मिलिटेंट कोई मरता था तो लाखों की तादाद में लोग उसके पीछे चल पड़ते थे। आज वो चीज कहां है? ठीक है कि इन्होंने अपना एक तरीका बदला है मिलिटेंसी का। आज भी पाकिस्तान से मैं नहीं कहता कि बिल्कुल घुसपैठ बंद हो गई है। कुछ ना कुछ लोग जो अंडरग्राउंड वर्कर बन के या ओवरग्राउंड वर्कर बन के काम कर रहे हैं, उन्हीं उसी के परिणाम के कारण से इस पर हेलो जी 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 सर, आवाज आ रही है आपकी। इसी के कारण से इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सभी चीजों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। और ठीक है, मतलब एक बदलाव तो जरूर आया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस और अमन न हो, और अभी भी कुछ लोग जो माहौल बदला है वो उन्हें एक तरह से रास नहीं आ रहा है। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. तो आरटीआई रिपोर्ट ये बताती है कि कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। हालांकि जो आतंकी घटनाएं हैं उनमें भी कमी आई है, लेकिन 118 आम लोग 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद और अब तक यानी पिछले 3 सालों में 2019 से लेकर 2022 तक 118 लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं। लेकिन एक बदलाव नजर आ रहा है। एक आतंकवाद का जो ग्राफ था वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद अब कहीं ना कहीं पस्त होता नजर आ रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ आप कह रहे हैं, हालांकि फिरदौस टाक जी की बात पूरी नहीं हुई थी, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कैप्टन अनिल गौड़ जी। देखिए, ये जो मिलिटेंसी का जो आप कहते हैं, ये मैं जो फिरदौस टाक जी मेरे बारे में कह रहे थे वो मैं बाद में बात करूंगा जी। पर सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राफ आप ये देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आज अगर कोई भी मिलिटेंट या कोई भी टेररिस्ट किसी घर में छुपता है, उसकी उसी टाइम इत्तला हो जाती है सिक्योरिटी एजेंसीज को। बिल्कुल। इसका मतलब जो अवाम है, कश्मीर का अवाम जो है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये फिरदौस जी को और ये बाकी पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने ये देख रहे हैं अपनी कुर्सी की तरफ। और बाकी रह गई बात, ये पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्व होना आपके सामने है। अभी भी जेल के अंदर हैं इनके बड़े बड़े जो है लोग, जो अपने आप को बड़े ओहदे दिए हुए थे इन्होंने, वो अभी भी जेल में हैं। तो ये रह गई बात इनकी। दूसरी बात, ये जो आरटीआई है, और मैं अगर बीजेपी का, मेरे को बीजेपी के से ना कोई लगाव है, ना ही मैं उसको वोट देता हूं, ना ही उसकी पॉलिटिकल पार्टी, कविंदर जी बैठे उनको पता है। दूसरी बात यह है कि एज जो असलियत है वो असलियत यही है कि ये जितनी हो रही थी के बाद मिलिटेंसी बढ़ाने वाले और मिलिटेंसी को पालने वाले और पोसने वाले यही पॉलिटिशियंस थे। चलिए फिरदौस टाक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। फिरदौस टाक जी, आप कह रहे हैं कि बदलाव नहीं है, पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है, हवाला का पैसा भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अब कश्मीर में एक तरह से पीस है, अब यहां पर बड़ी तादाद में, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं और आप लोगों को बदलाव नहीं नजर आता। कार्रवाई नहीं होती, ये सबको पता है। फिरदौस टाक जी मर्जी बोलते रहिए, नहीं जी ये हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये दुनिया को पता है, लोगों को पता है। ठीक है अनिल गौड़ जी, और रहेगी बात, अनिल गौड़ जी आपकी बात हो गई, मैं फिरदौस टाक जी से आपका ही कमेंट ले रहा हूं जी। जो बच्चा है उसको ये पता है कि हमने, फिरदौस टाक जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? फिरदौस टाक जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये सोच रहा था कि कैप्टन साहब अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है ये बात खत्म नहीं करेंगे। मैं बहुत मुख्तसरन 2 पॉइंट से आपके सवाल के 2 इश्यूज हैं। पहला ये कि जो आप आरटीए की बात कर रहे हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं अपने चैनल से अपने ऑडियंस को। आरटीए, मेरे पास भी रिप्लाई है, आरटीए की रिप्लाई में कहीं नहीं कहा गया है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, आतंकवाद कम हुआ है।
उसमें फिगर्स दिए गए हैं कि 118 लोग पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर सिविलियंस किलिंग हुई है, जिसमें 18 जो है वो नॉन मुस्लिम हैं, 98 लोग जो है वो मुस्लिम्स हैं। दिस इज द ओनली रिप्लाई जो आरटीआई में दिया गया है। नंबर, अरे कैप्टन साहब मेरी भी हमारी भी सुन लीजिए। ठीक है, ऑडियो थोड़ा अनिल गौड़ जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए कैप्टन साहब, आपने तो पूरे जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी का जो सहरा है वो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस पे सर लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा नाम फिरदौस टाक है, इसलिए मैं आपके लिए आतंकवादी या आतंकवादी सिंपैथाइजर हूं। ये आपकी जो सोच है, इस सोच की वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ आरएसएस में पार्ट पढ़ाया जाता है, आर्मी में यह पार्ट नहीं पढ़ाया जाता। नंबर 2, जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं, आप कश्मीर के हालात किस हिसाब से ठीक हुए हैं? सिविलियन की किलिंग्स आप बढ़ गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग्स बढ़ गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम नहीं हुई है। 2019 का आंकड़ा उठा के देखिए, उस वक्त के जीओसी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि 165 मिलिटेंट्स जो है वो ऑपरेशनल है जम्मू कश्मीर में। आप कह रहे हैं कि आज रात को मिलिटेंट बनता है, सुबह मारा जाता है, तो आज एक हफ्ता पहले फिर से आर्मी के सीनियर ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि 235 मिलिटेंट्स आर एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपने मिलिटेंसी क्रश कर दी, आपने सोर्स खत्म कर दिए। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, लेकिन हम झूठ इस मुल्क के साथ नहीं बोलना चाहते हैं। हम ये कहते हैं मतलब माहौल नहीं बदला है, के हालात आतंकवाद कम नहीं हुआ है। बार बार आप कहते हैं कि नहीं, फिरदौस जी आतंकवाद कम नहीं हुआ है, आप यही कहना चाह रहे हैं? पिछले 4 सालों में जिन नौजवानों के हाथ में, फिरदौस जी मेरी आवाज अब तक आ रही है? मिलिटेंट बन गए, मेरी आवाज अब तक आ रही फिरदौस जी? सरकारी आंकड़े के हिसाब से कि जो लोग ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं कविंदर गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। कविंदर गुप्ता जी, जो बात फिरदौस टाक जी कह रहे हैं वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। न तो इस आरटीआई रिपोर्ट को वो एक तरह से मान रहे हैं, न तो जो सच्चाई दिख रही है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, वहां पर पीस है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की तरफ कश्मीर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन तमाम चीजें नहीं दिख रही हैं। कविंदर गुप्ता जी कई मैं फिरदौस टाक जी के ने क्या कहा है उस पर मैं नहीं करता, लेकिन आम लोगों को जब ये चीजें नजर आए तो तभी लोग यहाँ पर टूरिज्म के माध्यम से कश्मीर में आते हैं। और ये भी आंकड़े आए हैं कि 75 साल में पहली बार इतना टूरिस्ट वहां पर आया है और एक माहौल अच्छा बना वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज लोगों ने, उन मिलिटेंट्स ने, जो ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर, अपना डिजाइन करके पिस्टल लेकर के वो किसी को भी निशाना बनाते हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करने की एक कोशिश करते हैं और धीरे 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 उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। सुरक्षा बलों पर विश्वास है और जिस प्रकार से उन्होंने एक संयम के साथ, लोग उनको पत्थर भी मारते थे, लोग उनकी गाड़ियों पर भी करते थे, उन्होंने बिल्कुल ये जो सिविलियंस को तंग ना करके वहां पर मिलिटेंसी में और विपरीत हालात में काम किया है। लेकिन आज वहां लोग समझने लगे हैं कि मिलिटेंसी का अंत कोई नहीं है। जो लोग आजादी मांगते थे वो आज इंटरनेट की बात करने लगे, केवल इंटरनेट ही हमें दे दो। इस प्रकार की आज खेलों की तरफ लोगों का बहुत बड़ा ध्यान जा रहा है और वहां पर खेलो इंडिया के माध्यम से बहुत से ऐसे स्टेडियम्स, इंडोर स्टेडियम्स। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कविंदर गुप्ता जी को आप सुन पा रहे हैं? जी, कविंदर जी को मैं सुन रहा हूं जी। अब सवाल यही है, जो सवाल यहां पर कविंदर गुप्ता जी ने उठाया कि अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है घाटी में, ये एक बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा है, और आप उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पत्थरबाजी कौन था? साहब से पूछिए ना कि आप पत्थरबाजी तो कह रहे हैं खत्म हो गई, लेकिन ये हाइब्रिड मिलिटेंट आपने 4 सालों में क्रिएट किए, ये किसने क्रिएट किए? ये तो अपने सर पे क्यों नहीं ले रहे? आप बताइए, जो सिविलियन किलिंग्स 118 लोग मरे हैं, उसका सेहरा किसके साथ? नहीं तो ये पत्थरबाज किसने क्रिएट किए थे? 88 लोग, ये पत्थरबाज किसके दिन थे जो खत्म हो गए? ये पत्थरबाज किसके दिन थे? तो हमें सिर्फ ये बताइए कि बदला क्या है, हमें ये तो बताइए बदला क्या है। कश्मीर अब बंद नहीं होता है, कश्मीर में अब प्रोटेस्ट नहीं होते, कश्मीर में अब बंद नहीं होता, स्ट्राइक नहीं होती, पत्थर नहीं चलते सिक्योरिटी फोर्सेस पे आम लोगों पर। यह बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा है? होगा जब बंद करने वाले खुद बंद हैं। तो आप एक आइडियोलॉजी, ये चीज आपने सही बताई।
जो ये आपने सही बताई कि बंद करने वाले खुद बंद है। हुर्रियत के ऊपर लगाम एक तरह से कसी गई, जमाते इस्लामी पर लगाम कसी गई। राहुल भट्ट मर गया तो मर गया, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कविंदर गुप्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैप्टन अनिल गौर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने 118 लोग मरे हैं उनके मरने से महबूबा मुफ्ती कहती थी, महबूबा मुफ्ती भी तब कहती जब सत्ता में थी, कहती थी कि ये बच्चे काफी लेने गए थे वर्सेस ये दोनों लोग बोलेंगे। कश्मीर की जो ग्रॉस आज महबूबा मुफ्ती सत्ता से बाहर है, इसलिए सत्ता से बाहर है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें कर रही हैं। तो इनको सिर्फ इसी बात का है कि ये जो ये एक बनाया हुआ था, खेल बनाया हुआ था इन्होंने, उसकी चलेगी। ये वो जो एक कहते हैं ना कठपुतली की तरह जिस चीज को चला रहे थे वो चला गया है, वो उसका फर्क पड़ा है इनको। और इसीलिए इनको कुछ नजर आएगा, जब आप इनसे सवाल पूछेंगे इनको आपकी बात नहीं सुनाई देगी, आवाज नहीं आएगी, सिर्फ इनको अपनी दिख रही है इनके, क्योंकि इनके कार्यकाल में भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, वो सब पता है। चलिए ठीक है, फिर दोस्त आगे लास्ट कमेंट आपसे। जो बात यहां पर अनिल गौड़ जी पूछ रहे हैं, सरकार आपकी भी रही है, पत्थरबाजी उसमें भी होती थी। देखिए हम तो इस चीज को डिनाई नहीं करते। कैप्टन अनिल गौर साहब बार बार हमें लिंक कर रहे हैं मिलिटेंसी और हालात के साथ। मैं इनको फिर से कहूंगा कि आरएसएस की किताबें पढ़ना बंद करिए। आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। पर्सनल उसमें कहां जा रहे हैं, जो सच्चाई है, जो आंकड़े, जो सच्चाई कश्मीर की आपके सामने, उस पर बात कीजिए। मत लगाइए, हमसे ज्यादा मोहब्बत आप ही नहीं करते हैं। आपने आर्मी में सर्व किया है, और आप सर्व करके आ गए हैं। हम सियासतदान जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम ग्राउंड लेवल की लड़ाई लड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे जितने सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल मरे हैं उससे ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर मरा है। आप पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को एक तराजू में देखना बंद करिए। 118 लोग जो मरे हैं उसमें से 98 लोग मुसलमान मरे हैं। यहाँ के पुलिस वाले मरते हैं, यहाँ के लोकल मरते हैं, और आप जो है वही आरएसएस का रोना जो है हर शाम को टीवी पे आके जो है उससे हालात खराब होंगे, उससे हालात सही नहीं होंगे। आप लोगों को अप्रिशिएट करना समझिए, जो लोग इस मिलिटेंसी से डील कर रहे हैं। ठीक है, यही बात तो फिरदौस टाक जी कही जा रही कि ग्राउंड रियलिटी को आखिर मानेंगे कब? जो सच्चाई है, जो जमीनी सच्चाई है, जो हकीकत है, उसे तो कम से कम तस्लीम कीजिए। आप ये मानिए कि कश्मीर आज तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज एक नया कश्मीर है जहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट और सयाह आ रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी नहीं होती है, जहां पर पहले की तरह लोगों को बहकाया नहीं जा रहा है। तो अब नए कश्मीर को कम से कम मानिए, जो नया कश्मीर अब उभर कर आ रहा है। आरटीआई रिपोर्ट में अगर इस बात का इंकशाफ किया गया है कि आतंकवाद के वाकयात में कमी आई है, तो उसे कम से कम मानिए, और वो तमाम चीजें सामने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस टाक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कैप्टन अनिल गौर साहब, कविंदर गुप्ता जी और राजकुमार साहब, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।